दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और शानदार वीडियो। दोस्तों आज भी हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जॉब के बारे में। कैसी जॉब रहती है, क्या इसमें काम करना पड़ता है, कहां पर पोस्टिंग होती है, कितनी सैलरी मिलती है, प्रमोशन के क्या हाल हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसके इतिहास के बारे में दोस्तों आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें मुझे देखने को मिली है इस जॉब के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर जो पहले था और जो अब है, और जो एग्जाम पैटर्न पहले था और जो अब का एग्जाम पैटर्न है, उन दोनों में काफ़ी अलग अलग बातें देखने को मिली है। वो दोस्तों मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ। अगर आपने इस बार फॉर्म भरा है तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो हो सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है और आपके मोटिवेशन को हाई कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर जॉब प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल, सैलरी, इन सब चीज़ों के बारे में पहले हम बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो दोस्तों ये जो जॉब है ग्रुप सी की दोस्तों जॉब है। ऑफिस वर्क यहाँ पर आपको दोस्तों पूरा टोटली देखने को मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अधिकारियों के साथ रहकर काम करेंगे आप। जो अधिकारी होते हैं, जो बिजली डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव होते हैं या फिर एसडीओ जो होते हैं, उनके ऑफिस में आपको असिस्टेंट बनाया जाएगा उनका। तो उनके साथ आप काम करने वाले, इससे आपका रुतबा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ऑफिस वर्क आपका टोटली रहने वाला है, कोई फील्ड वर्क नहीं है। आराम से ऑफिस में एसी में बैठिए और आपको कंप्यूटर पर टक 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 काम करते रहिए। तो जॉब प्रोफाइल में मैं कम ही बोलूंगा, इसके आपको वर्क को समझाता हूँ, वर्क से आप सबको समझ जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं इसके वर्क प्रोफाइल की। तो दोस्तों यहाँ पर जो वर्क प्रोफाइल है वो दोस्तों आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ। आपने दोस्तों कभी बिजली घर पर गए होंगे। बिजली घर पर दोस्तों वहां पर होते हैं सबसे ऊपर के अधिकारी, आपके आसपास के जो बिजली घर होते हैं उन पर एसडीओ जिसे कहा जाता है, सब डिवीजन ऑफिसर। तो वहां पर दोस्तों उनके ऑफिस में एक कंप्यूटर पर, एक टेबल पर एक व्यक्ति बैठे रहते हैं। वो व्यक्ति अपने कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं, जिन्हें हम बाबू कहते हैं। तो वो जो बाबू हैं वही बाबू हैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को यहाँ पर हम बाबू कहते हैं, क्लर्क कह लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट कहते हैं। इन्हीं भाई साहब के बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग नामों से इन्हें पुकारा जाता है। बट यहाँ पर इनका एक जो जॉब लगने के बाद इनका जो नाम हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पर अधिकारियों के बाबू ये बन जाते हैं। पर समझिए कि ये होता कौन है और कहाँ पर आपको ये मिलेगा देखने को। तो आप अगर देखना चाहें तो देख जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके काम की, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के काम की। तो काम होता है ना, वो एक असिस्टेंट जो काम करता है वही पूरा काम रहने वाला है। असिस्टेंट मतलब कि यहाँ पर अगर एक अधिकारी है, अधिकारी के पास जो भी काम करना होगा अधिकारी को, वो काम पहले आएगा उसके असिस्टेंट के पास कि ये काम होना है। तो असिस्टेंट वहां पर बताता है कि सर आपके पास ये काम आया है, आपको ये काम करना है, ये काम करना है। यहाँ पर फिर सरकार ने यहाँ पर आपको सर ये भेजा है, आप इसे देख लीजिए। मतलब कि समझाता हूँ, ये आया एक बिल, यानी कि यहाँ पर बिजली विभाग में कि यहाँ पर इतने खंभे लगने हैं और इसके बाद यहाँ पर इतने ट्रांसफार्मर लगने हैं, इतने मीटर लगने हैं, ये सब हो गया। तो ये जो बिल है वो बिल हम यहाँ कर देंगे बाबू के पास। बाबू के पास जाएगा, बाबू उसको चेक करेगा कि यहाँ पर हाँ ठीक है। फिर उसके बाद वो बाबू ले जाएंगे अपने अधिकारी के पास, जो एसडीओ साहब होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव साहब होते हैं, उनके पास ये बिल जाएगा और वो इसे चेक कर साइन कर दे देंगे। तो यहाँ पर जो काम क्या रहा बाबू का कि हमें जो बिल हमने दिया, या फिर एसडीओ साहब है, एसडीओ साहब को पता है कि यहाँ पर हमें कोई काम कराना है, एक गली में लाइट भिजवानी है यानी लगवानी है। तो वहां पर वो क्या कहेंगे कि अपने बाबू से कहेंगे कि ऐसा करो, एक एस्टिमेट बनाओ। तो बाबू क्या करेंगे, वहां पर वो बोलते जाएंगे एसडीओ साहब कि यहाँ पर ये लिखो, इतने खंभे लगेंगे, इतने पोल में लगेंगे। तो जो असिस्टेंट साहब हैं, एग्जीक्यूटिव जो बाबू हैं, वो यहाँ पर टाइप करते जाएंगे, एस्टिमेट बना देंगे, फिर उनको चेक करा देंगे। या फिर कोई फाइल वर्क आता है, एक ये काम हो गया। अब इसी तरीके से बहुत सारे काम रहते हैं एक अधिकारी के पास। तो बहुत सारे कामों में, या फिर कोई ऐसी पब्लिक डीलिंग आती है कि किसी का बिल सही नहीं आया, अधिकारी से मिलना है। तो अधिकारी से मिलने से पहले उस बाबू को चेक कराइए कि आपका बिल सही है कि नहीं। बाबू पहले अपने लॉगिन आईडी वगैरह सब पर चेक करते हैं, हाँ भाई आपका सही नहीं है, आप अधिकारी से मिल लीजिए। तो वो बिल जाएगा, बाबू लेंगे, जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है अधिकारी के पास ऐसे दे देंगे, तो वो बिल ठीक हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर हम दूसरा बात करते हैं, असिस्टेंट नाम क्यों दिया गया है। असिस्टेंट नाम इसलिए दिया गया है कि अब सरकार के द्वारा जो एसडीओ के ऊपर और भी अधिकारी हैं, जब वो कुछ काम कराने के लिए कहते हैं, वो कुछ बोलते हैं कि यहाँ पर ऐसे काम होना है, आपके बिजली घर पर ये काम होना है,
तो वो सभी काम क्या है कि एक पर्सनल लॉगिन आईडी वगैरह होती है सभी अधिकारियों के पास हर डिपार्टमेंट में। तो वो जो अधिकारी की जो आईडी है वो सभी आईडी मैनेज करते हैं यहाँ पर जो बाबू और जो असिस्टेंट होते हैं। तो वो वहां पर आईडी पर अब उनको देखते हैं कि क्या क्या काम आया है। वो सभी काम की जितनी फाइलें आई होती हैं उन सभी फाइलों के बारे में बताते हैं कि सर यहाँ पर ये काम आया है, ऐसे ऐसे इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। और जो काम बाबू के लायक करने का होता है वो बाबू कर देते हैं, जो काम अधिकारी के लायक होता है वो अधिकारी कर देते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर जो काम करना है वो आपको ऑफिस में रह के और अपने जो अधिकारी होते हैं बिजली घर के सबसे बड़े अधिकारी उनकी बात आपको माननी है और उनके साथ काम करना है। तो इसमें एक अच्छी खासी पावर भी है और काम भी अच्छा खासा है। उसके बाद यहाँ पर आपका कोई फील्ड वर्क नहीं है। फील्ड वर्क यानी कि आपको कहीं बाहर जाना पड़े या फिर ऐसा कुछ काम अधिकारी को आता है, बट आपको कहीं नहीं, आपको बस यही काम करना है। फील्ड वर्क मतलब कि ये है कि अधिकारी की कोई फाइल है यहाँ से किसी दूसरे बिजली घर जानी है या फिर कोई अलग काम करा के लाना है, तो वो हम कह नहीं सकते हैं, वो छोटा मोटा काम रहता है। बट यहाँ पर आपको टोटली ऑफिस का काम ही करना है। किसी का बिल ठीक कराना हो तो जाइए बाबू के पास, सर इसे करा दीजिए। तो मतलब हर कोई जब अधिकारी से मिलेगा तो पहले आपके पास आएगा, तब वो अधिकारी के पास जा सकता है किसी भी फाइल को लेकर, जो भी कुछ काम कराना होगा, चाहे बिजली विभाग का कोई सरकारी कर्मचारी हो चाहे कोई भी हो, तो आपसे पहले मिलना होगा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से, यानी कि जो आप बनने वाले हैं। तो मेनली यही काम रहता है बिजली घर में। आप देखना चाहें तो देख लीजिए, किसी भी बाबू को आप जाकर बिजली विभाग में अपने किसी भी नज़दीकी। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे डिटेल में क्या काम है, क्या जॉब प्रोफाइल है। बट यहाँ पर अब एक सवाल आता है कि भाई हम ये काम करेंगे तो इसके लिए पैसा कितना मिलेगा, सैलरी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो सैलरी है, मैं ग्रेड पे वगैरह ये सब जोड़ जोड़ के नहीं बता रहा हूँ। ये जो सैलरी आपको इस टाइम के अनुसार जब आप जॉब पर लग जाएंगे तो ये मिलने वाली है वो 35,000 प्लस ही रहने वाली है आपकी, जो आपके हाथ में सैलरी आएगी। 35,000 से कम तो किसी की यूपीपीसीएल में है ही नहीं। तो यूपीपीसीएल में आपको सैलरी, और जो डिपेंड करती है, हाँ किसी की 1-2 हज़ार कम रह सकती है, जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है यहाँ पर सिटी के अकॉर्डिंग। सिटी के अकॉर्डिंग अगर कोई बहुत ही अच्छी ए ग्रेड की सिटी है तो वहाँ पर आपको थोड़ी सैलरी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, 35,000 से भी। थोड़ी उससे मीडियम है तो वहाँ पर 35 के 34, या फिर कहीं थोड़ी बिल्कुल ही गांव साइड है, यहाँ पर बिल्कुल दूर दूर तक शहर नहीं है, वहाँ पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ पर थोड़ी आपको थोड़ी बहुत कम मिलती है। वो एचआरए डिपेंड कर जाता है उसकी वजह से, जो अलाउंस वगैरह सुविधा वगैरह है उसकी वजह से। तो सैलरी आपकी जो ओवरऑल कहें तो 35,000 के आसपास बनने वाली है। क्योंकि मैं सीधी बात करता हूँ तो आप सीधी एक अमाउंट लीजिए कि आपके जो अकाउंट में जो अमाउंट आएगा वो 35,000 आना स्टार्ट होगा, उसके बाद बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है। और आप अधिकारी के पीए तो आप बनी जाएंगे, मतलब कि असिस्टेंट तो बनी जाएंगे, तो आप समझ जाइए। अब तो ये रहता है सैलरी का स्टेप। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी पोस्टिंग के बारे में कि पोस्टिंग कहाँ पर होगी, आपको जॉब कहाँ पर करने को मिलेगी। तो भैया सबसे पहले तो ओवरऑल ये यूपी की जॉब है, तो यूपी में आपकी जॉब मिलेगी। तो यूपी में भैया कहाँ पर जॉब मिलेगी, तो ये जो जॉब है ना बाबू क्लर्क, ये जो जॉब होती है, इस जॉब में आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, ये चांस रहते हैं। बट शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा होम डिस्ट्रिक्ट में, मतलब कि 20-25 किलोमीटर दूर, तो उसे आप होम डिस्ट्रिक्ट ही कह सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको ज्यादातर अगर हम देखें, इससे पिछली जो वैकेंसी थी 2018 वाली थी, उस वैकेंसी में जो मैक्सिमम जो भाई थे जो लगे थे वो अपने जिले से जो अपने जिले के बगल में जो जिला है, अपने जिले पड़ोसी जिले में वो जॉब कर रहे हैं। यानी कि पड़ोसी जिले कितने 40 किलोमीटर दूर होते हैं, 25 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर होते हैं। तो पड़ोसी जिले में आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। ये थोड़ा बहुत डिपेंड करता है आप कितना अच्छा स्कोर कर रहे हो। अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आप अपनी मनमानी से आप जिला लीजिए कि मुझे तो, हाँ भाई मैं मथुरा का हूँ, मुझे चाहिए आगरा, तो आपको आगरा मिलने के चांस है। भाई वो अधिकारी के ऊपर रहता है आगरा दें या ना दें, बट आपको डिस्ट्रिक्ट के सब जो डिस्ट्रिक्ट का पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें तो आपको मिल ही जाता है। और काफी टाइम बाद यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि इस पोस्ट पर आप अपने होम ड्यूटी भी ले आते हैं, यानी कि अपने घर से 20-25 किलोमीटर दूर तक आप ले आते हैं इस ड्यूटी को। तो यहाँ पर ओवरऑल ये रहा पोस्टिंग का। अगर इसकी हम फैसिलिटीज के बारे में बात करें तो भैया यहाँ पर फैसिलिटी, यहाँ पर सबसे बड़ी एक यूपीपीसीएल देता है, वो देता है लाइफ टाइम तक आपको बिजली फ्री चलाने को देगा। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। आप अपने घर में 2 एसी चलाइए, 3 एसी चलाइए, 10 एसी चलाइए, 20 एसी चलाइए, हीटर चलाइए,
और कुछ भी चलाइए आप बिजली से, सब कुछ चलाइए, फ्री आपके लिए रहने वाला है। आपके घर से मीटर ही हटा देते हैं। आप अगर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बन जाओगे तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनने के बाद आपके घर मीटर ही हट जाएगा। जो मीटर लग रहा होगा ना, वो मीटर ही ले जाएंगे यूपीपीसीएल वाले, आपके घर से डायरेक्ट केबल डाल देंगे। आप आपसे बोल देंगे कितना भी चलाइए भैया, 10 एसी चलाइए, 20 एसी चलाइए, कुछ भी करिए, आपके घर के लिए है, पड़ोसी के लिए मत बोल देना या किसी रिश्तेदार के लिए। ये आपको सुविधा मिल जाती है, ये सबसे बेस्ट सुविधा है। और यहाँ पर भैया सुविधा के लिए मैं क्या बात करूँ यार, अधिकारी के पास आप जॉब करोगे, आपके घर के पास ही आपके लिए जॉब हो जाएगी, काफ़ी आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो जाएगी। तो और इससे बढ़िया फैसिलिटी क्या चाहिए, सरकारी जॉब है ही, शादी तो अच्छी हो ही जाएगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसकी मेन कि यहाँ पर मैंने इतिहास के बारे में बताया था कि मैं इसके इतिहास के बारे में बताऊंगा, तो वो मुझे यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर दोस्तों जो इसका इतिहास है वो मैंने दोस्तों देखा था कि इस जॉब को आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सर्च करेंगे तो आपको यही इस बार की 2022 की जॉब मिलेगी, इससे पहले कोई जॉब ही नहीं मिलेगी। तो लेकिन बाबू तो पहले भी होते थे। तो इस जॉब का जो नाम है ना, वो है, इसका जॉब का असली नाम ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस का जो सहायक होता है उससे, तो ऑफिस किसका होता है, अधिकारी का ही ऑफिस होता है। तो यहाँ पर आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कर दिया गया, पहले इसका नाम था ऑफिस असिस्टेंट। दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसी थी इससे पहले निकली थी दोस्तों यहाँ पर 2017 में, जो 2018 की वैकेंसी बोला जाता है, 2017 में निकली, 2018 में उसका पेपर हुआ था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी निकली थी, वो वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर निकली थी, उसका मेरे पास डाटा है। 2015 में वैकेंसी आई थी, 2014 में वैकेंसी आई थी, 2013 में वैकेंसी आई थी। दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी आई थी ये इंडिपेंडेंट वैकेंसी नहीं थी, 2015, 2014, 2013। लेकिन पर इनमें एक खास इंटरेस्टिंग बात छुपी हुई है। वो दोस्तों ये है कि यहाँ पर दोस्तों मैंने इनका चेक कर रहा था कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता था, इसका पहले से एग्जाम पैटर्न क्या था। तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली थी कि इसका 2018 वाली जो वैकेंसी थी, 2018 वाली वैकेंसी में इसका एग्जाम पैटर्न था वो वहां तक ऑब्जेक्टिव था। जो अब आपका जो एग्जाम पैटर्न है ना, वही एग्जाम पैटर्न 2018 में था। बट इससे पहले जो एग्जाम पैटर्न था वो बिल्कुल अलग था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एग्जाम पैटर्न था, मतलब कि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो थे ही नहीं। आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो थे आपके पास कंप्यूटर के। उसके बाद जो आपका पेपर था वो लिखित पेपर होता था। लिखित पेपर यानी कि आपको हिंदी जो आती थी ना वो लिखनी होती थी, पैराग्राफ टाइप की। इंग्लिश भी पैराग्राफ टाइप आपको लिखना होता था। उसके बाद यहाँ पर 2015, 2014, 2013 में यहाँ पर आपको दोस्तों इंटरव्यू था। इस जॉब में इंटरव्यू होता था और जो टाइपिंग थी ना, वो टाइपिंग पहले हिंदी की टाइपिंग कंपलसरी थी। हिंदी की टाइपिंग के आपको नंबर दिए जाते हैं। इंग्लिश की टाइपिंग तो आपको बस आप जानते हो कि नहीं जानते हो इसके लिए थी, मतलब कंपलसरी थी, बट उसके कोई नंबर नहीं थे। पहले जो प्रायोरिटी दी गई थी वो हिंदी की टाइपिंग को दी गई थी। देवपुर थी 101 में जो आप मांग रहे हैं टाइपिंग, वही टाइपिंग थी पहले से। बट यहाँ पर पहले एक चीज एडवांस थी, वो थी यहाँ पर इंटरव्यू। और उसमें पहले एक चीज कम थी, उसे आप ज्यादा भी कह सकते हैं, जैसे कि लिखित परीक्षा काफी लोगों को कठिन लगती है कि लिखित में जैसे यूपीएससी मेंस में लिखित होता है, तो वो चीज यहाँ पर पहले एग्जाम पैटर्न इसका बिल्कुल अलग था। तो यहाँ पर एक बात निकल के आती है कि आपके लिए जो एनालिसिस करने के लिए जो क्वेश्चंस हैं, जो पिछली बार के क्वेश्चन हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपके लिए केवल और केवल पिछली साल के 4 शिफ्ट के पेपर हैं। 4 शिफ्टों में पहले पेपर हुआ था, जिससे आप ऑब्जेक्टिव पेपर देख सकते हैं। उनसे आप अपना अंदाजा लगाएं और उन्हीं से आप अपने एग्जाम की तैयारी करें। और सिलेबस तो शायद आपके पास अब तक होगा ही। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इसका जो इतिहास था उसमें दोस्तों कि इसका पहले पैटर्न अलग था, इंटरव्यू था, वो अब खत्म है। पहले यहाँ पर लिखित पेपर होते थे, अब वो भी खत्म है। अब यहाँ पर टोटली ऑब्जेक्टिव हो गया है। काफी ज्यादा बदलाव इसमें हुए हैं। बट जो अब इस 2022 में अब आपके लिए फायदा है कि 2018 में पहले जितने बदलाव हुए थे 2018 वाली वैकेंसी में हुए थे। और यही मेन कारण था कि दोस्तों जो 2015, 2014, 2013 वाली वैकेंसी को आप सर्च नहीं कर सकते हैं। मैंने करीब कई घंटे, 4-5 घंटे तक लगा रहा था, तब इस वैकेंसी को सर्च कर पाया था। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो पहली वैकेंसी आई थी ना, वो वैकेंसी थी यहाँ पर पहले डिपेंडेंट वैकेंसी थी। किसी और वैकेंसी के साथ जुड़कर वैकेंसी आती थी, मात्र वैकेंसी आती थी पहले। यहाँ पर दोस्तों 2014 में वैकेंसी आई थी 117 वैकेंसी। उसके बाद 2015 में आई थी 44 वैकेंसी। ऐसे वैकेंसी आती थी बहुत कम। बट अब यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट हो गई है भाई वैकेंसी।
इंडिपेंडेंट वैकेंसी होगी, अब आ रही है काफी ज्यादा मात्रा में। पहले पिछली बार जो वैकेंसी आई थी तब भी बहुत, आप ये दोस्तों यहाँ 1273, यानी कि इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो अब 2022 में है। तो आपके लिए काफी अच्छा मौका है, अच्छे से तैयारी करें। और दोस्तों आपको अगर थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो इस जॉब के बारे में तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी जॉब से रिलेटेड और भी जॉब से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो यहाँ पर आपको मिलती रहती है। चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो से शानदार वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।